कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका तसिलादि कृत्व सुच के बीच में पाठ नहीं है और उन प्रत्ययों के परमा होने पर भी पुंबद भाव अभिष्ट हैं। जैसे शश प्रत्यय है, त्व है, तल प्रत्यय है, ढौ भिन्न तद्धित प्रत्यय है। इनका तसिलादि कृत्व सुच में पाठ नहीं है किंतु इनके परमा होने पर भी पुंबद भाव अभिष्ट हैं। एतदर्थ अग्रिम वार्तिकों के माध्यम से उन प्रत्ययों के परमा होने पर पुंबद भाव का विधान किया जा रहा है। प्रथम वार्तिक है शशि बहुवल पर्थकस्य पुंबद भावो वक्तव्यः। शशि शश प्रत्यय के परम होने पर बहुवर्थक जो शब्द और अल्पार्थक जो शब्द उनको पुंबद भाव कहना चाहिए। शश प्रत्यय होता है, उस शश प्रत्यय के परम तद्धित का शश प्रत्यय है। उस बहुवल पार्थाच्छस कारका दन्यतरस्याम इस सूत्र के द्वारा शश प्रत्यय होता है और इस शश प्रत्यय का तसिलादि कृत्व सुच के बीच में पाठ नहीं है। इसीलिए इस वार्तिक के द्वारा शश प्रत्यय के परम होने पर भी पूर्व विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुंबद भाव का विधान किया गया है। वार्तिक का लक्षण ही है उक्तानुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते। तो जहाँ जो अर्थ अनुक्त था उसके बारे में वार्तिक के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि शश प्रत्यय के परम होने पर भी पुंबद भाव करना चाहिए। तो बहुवीभ्यो देहि बहुशः अल्पाभ्यो देहि अल्पशः इस प्रकार से दो रूप बनते हैं। बहुवीभ्य यहाँ पर बहुवीभ्यस इस स्थिति में शश प्रत्यय हो जाता है। शश प्रत्यय के परम होने पर तजितांत प्रादित संज्ञा इत्यादि होकर के शुभलुक होकर के बहुवी शस रह जाता है। शस के परम होने पर वार्तिक से पुंबद भाव हो जाता है। बहुवी को बहु के रूप में बहुवी शब्द आ जाता है। तो बहुशः यह अव्ययी है, तजितश्चाश्रय व्यक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुशः यह रूप निष्पन्न हो जाता है। बहुशः का मतलब है बहुत स्त्रियों को दो, ये कहने का तात्पर्य है। इसी प्रकार से अल्पाभ्यो देहि अल्पशः अल्पाभ्यस अल्पाभ्यस अल्पा शब्द स्त्रीलिंग का हो गया टाप होने से। तो अल्पाभ्यस स्थिति में शस प्रत्यय हो गया। शस प्रत्यय अल्पाभ्यस शस इस समुदाय की तजितांत प्रादिप संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के अल्पाशस रहा। शस के परम होने पर अल्पा को पुंबद भाव हो गया अल्पशः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। शस में शकार गुरुत्व विसर्ग इत्यादि हो जाता है। तो अल्पाभ्यो देहि अल्पशः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। समस्त पद अव्ययी है, तजितश्चाश्रय व्यक्ति सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा कर दी जाती है। तो अल्पाभ्यो देहि अल्पशः यह दो उदाहरण इसके निष्पन्न हो जाते हैं। उसी को मूल में लिख रहे हैं आचार्य दीक्षित जी। शशि पार्थास भावो वक्तव्य। शशि बहुवल पार्थस्य पुंबद भावो वक्तव्य। बहुवीभ्यो देहि बहुशः अल्पाभ्यो देहि अल्पशः। तो यह दो उदाहरण हुए, यह वार्तिक का अर्थ हुआ। आगे लिखते हैं त्वतलोर गुणवचनस्य गुणवाचक जो शब्द होगा उसको भी पुंबद भाव हो जाता है। कब? त्वतलो हो, त्व और तल प्रत्यय के परम होने पर तस्य भाव त्वतलो सूत्र के द्वारा त्व और तल प्रत्यय किया ही जाता है। और त्व और तल प्रत्यय का भी तसिलादि कृत्व सुजंतों में पाठ नहीं है, इसीलिए अलग से वार्तिक का आरंभ करके त्व और तल प्रत्यय के परम होने पर पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुंबद भाव का विधान इस वार्तिक के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर गुणवचनस्य इस प्रकार का उच्चारण किया गया, केवल गुण शब्द का उच्चारण न करके वचन शब्द भी जोड़ा गया। तो वचन शब्द जो जोड़ा गया उसके बारे में तत्वबोधनिकार का कहना है जो प्रसिद्ध गुणवाचक शब्द हैं उन्हीं का ग्रहण होता है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है टीका में। इसलिए शुक्ला यह प्रसिद्ध गुणवाचक शब्द है, उसका उदाहरण भी दिया गया है। तो शुक्लाया भावः शुक्लत्वम शुक्लता इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं। शुक्ला गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक शब्द होने से प्रसिद्ध गुणवाचक शब्द भी है, उसको पुंबद भाव हो जाएगा। तल प्रत्यय के परम होने पर तल का अनुबंध होकर के तो बचता है शुक्लाया भावः शुक्लांगस इस स्थिति में तल प्रत्यय हो जाएगा तस्य भावस्तु तलव सूत्र से। तो शुक्लांगस तल का अनुबंध लोप तो और संज्ञा शुभलुक इत्यादि करके शुक्ला तो के परम होने पर तल का तकार है तो उसके परम होने पर ततलोर गुणवचन से इस वार्तिक से पुंबद भाव हो जाएगा शुक्ला को। तो शुक्ल तो बन जाएगा। और तलंतम स्त्रियाम तल प्रत्यंत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तलंतम स्त्रियाम ये लिंगानुशासन का सूत्र ही है।
इसीलिए शुक्लाया भाव समस्त पद स्त्रीलिंग में चले जाएगा तो शुक्लता, तो शुक्लाया भाव शुक्लता। इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है देवता, देव, देवस्य भाव देवता इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। तो इंद्र देवता शब्द यद्यपि स्त्रीलिंग का है लेकिन इंद्र के लिए प्रयुक्त हो सकता है, इंद्र पुल्लिंग है, फिर भी इंद्रो देवता, वायु देवता, अग्निर देवता, क्योंकि तल प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए इंद्रो देवता, वायु देवता, अग्नि देवता इत्यादि प्रयोग साधु ही हैं। इनमें असाधुता की कोई विषय यहाँ पर नहीं है, यह शब्द साधु ही माने जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्लत्वम, शुक्लस्य भावः, इस शुक्लाया भावः, इस विग्रह में शुक्लांगस से त्व प्रत्यय कर देंगे तो शुक्लांगस त्व तजदांत प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभ लोग इत्यादि होकर के शुक्ला त्व के परम होने पर शुक्ला को पुमध्वा हो जाएगा शुक्लत्व। और त्व प्रत्यांत जो होते हैं भाव अर्थ में होने वाला जो त्व प्रत्यय या शय प्रत्यय तदंत जो शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग में ही होते हैं, त्व शयो भाव तद्धितम, इसलिए शुक्लत्वम यह नपुंसकलिंग का प्रयोग बन जाता है। इसी प्रकार से जो भाव अर्थ में होने वाला शय प्रत्यय है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च सूत्र से होने वाला जो भाव अर्थ में शय प्रत्यय है वह भी तदंत जो शब्द होते हैं वो भी नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम इत्यादि प्रयोग उसके बड़े प्रसिद्ध हैं। जडस्य भाव है जाड्यम, मंदस्य भाव है मांद्यम इत्यादि समस्त ये इत्यादि पद नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि भाव अर्थ में यहाँ पर शय प्रत्यय हुआ है। इसी प्रकार से जहाँ भाव अर्थ में त्व प्रत्यय होता है वह पद भी नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होता है। शुक्लस्य भावः शुक्लत्वम, यह रूप बन गया तो त्व प्रत्यय के परम होने पर शुक्ला को पुंबत भाव हो गया शुक्लत्वम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। यह भी तजितश्च सर्व व्यक्ति सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञक है, तो शुक्लता शुक्लत्वम यह दोनों ही शब्द अव्यय हैं। उसी को लिखा है शुक्लस्य भाव है शुक्लत्वम शुक्लता। आगे लिखते हैं गुणवचन से किम, जो शब्द गुणवाचक होगा उसी को पुंबत भाव होगा, जो गुणवाचक नहीं होगा उसको पुंबत भाव नहीं होगा। जैसे कर्तृयः भावः कर्तृत्वम, कर्तृयः भावः यहाँ पर कर्तृ शब्द है स्त्रीलिंग का, कर्तृ जो ऋकारांत है उसको ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप होकर के कर्तृ इस प्रकार का रूप बन जाता है, जो कि नदी शब्द की तरह होता है, उसके रूप में नदी शब्द की तरह ही चलते हैं। ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप हो गया तो कर्तृयः भावः इस विग्रह में कर्तृङस से त्व प्रत्यय हो गया, त्वस्य भावः त्वथलौ सूत्र के द्वारा, तो कर्तृत्व बना। अब त्व प्रत्यय के परम होने पर जो कर्तृ शब्द है वह गुणवाचक नहीं है, इसलिए उसको पुंबत भाव नहीं हुआ, तो कर्तृत्वम इसी प्रकार का रूप रह गया। पुंबत भाव हो जाता तो ऋकार के रूप में आ जाता, कर्तृत्वम बन जाता, वो नहीं हुआ। कर्तृत्वम इकार अंत में कर्तृ शब्द में इकार रहा, कर्तृत्वम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया, यह गुणवचन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुंबत भाव नहीं हुआ। तो गुणवचन से किम कर्तृयः भावः कर्तृत्वम, यह इसका प्रत्युदाहरण इन्होंने दिया है। आगे लिख रहे हैं शरदः कृतार्थता इत्यादि सामान्य इत्यादौ तो सामान्य नपुंसकम, कहने की कृतार्थता ये शब्द कैसे बन गया, क्यों? क्योंकि जब गुणवाचक जो शब्द होता है उसी को पुंबत भाव होता है, और जो गुणवाचक शब्द नहीं होगा उसको पुंबत भाव नहीं होगा। और कृतार्थता, यहाँ पर जो कृतार्था शब्द है वह तो चूंकि गुणवाचक आपका है नहीं, तो गुणवाचक नहीं है तो फिर उसको पुंबत भाव कैसे हो गया? पुंबत भाव नहीं, पुंबत भाव जब हुआ है तभी कृतार्था शब्द को कृतार्थ शब्द कृतार्थ के रूप में आया, तभी कृतार्थता यह रूप बना। तो अब पुंबत भाव यहाँ पर इसके द्वारा हो नहीं सकता, क्योंकि यह कृतार्था शब्द गुणवाचक नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पर पुंबत भाव हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? यहाँ तो इसको सामान्य नपुंसक कृतः अर्थ येन, कृतः अर्थ येन इस विग्रह में बहुव्रीहि समास कर करके सामान्य नपुंसकम से नपुंसक लिंग का बना करके कृतार्थम इस प्रकार का रूप निष्पन्न कर दिया जाता है, जिस प्रकार से दृढ़ भक्ति में बनाया गया था। उसी प्रकार से जैसे वहाँ दृढ़ शब्द को नपुंसक लिंग का बताया गया था, उसी प्रकार से कृतः अर्थ येन इस विग्रह में पहले कृतार्थम इस प्रकार का नपुंसक लिंग का शब्द बना दिया जाएगा, उसके बाद कृतार्थस्य भाव कृतार्थता इस प्रकार का रूप बन जाता है। यहाँ पर पुंबत भाव हुआ ही नहीं है। यह तो कृतार्थम शब्द नित्य नपुंसक लिंग का है, उस नित्य नपुंसकलिंग कृतार्थ शब्द को पुंबत भाव का प्रसंग ही नहीं है। तो पुंबत भाव का प्रसंग नहीं होने के कारण से उसको पुंबत भाव भी नहीं हुआ है। पुंबत भाव नहीं हुआ है तो कृतार्थता इस प्रकार का रूप बन गया है। कृतार्थता इस प्रकार का रूप बन गया।
भस्याडे तद्धिते यह अग्रिम वार्तिक है। भस्याडे तद्धिते का अर्थ यह हुआ कि अढे तद्धिते, ढ भिन्न जो तद्धित प्रत्यय अनेक हैं, उनमें से ढ भी तद्धित का ही प्रत्यय है। स्त्रीभ्यो ढक इत्यादि सूत्रों से ढ प्रत्यय होता है, ढक का ही ढ अनुबंध लोप होकर ढ बसता है। तो अढे तद्धिते, ढ भिन्न जो तद्धित प्रत्यय उसके पर में होने पर भस्य, भ संज्ञक जो अंग होता है उसको पुम्मद भाव हो जाता है। ढ भिन्न तद्धित प्रत्यय के पर में होने पर भ संज्ञक अंग को पुम्मद भाव। उदाहरण देते हैं, हस्तिनीनाम समूहो हास्तिकम। तो हस्तिनीनाम समूहो हास्तिकम, यहाँ पर इस वार्तिक के का ये उदाहरण है, इसमें वार्तिक को घटाते हैं। तो हस्तिनीनाम समूह, हस्तिन शब्द है मूल रूप से, उसमें ङीप हो जाता है तो हस्तिनी बन जाता है। हस्ति का मतलब होता है हाथी, और हस्तिनी का मतलब होता है मादा हथिनी। तो अब हस्तिनीनाम समूह, इस विग्रह में तस्य समूह सूत्र के अधिकार में अचित हस्ति धेनोष ठक सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय हो जाता है। तो हस्तिनी आम ठक, ठक का अनुबंध क ठ, हस्तिनी आम ठ तदितांत पर प्राग्ञ संज्ञा सुबलुक इत्यादि होकर के हस्तिनी ठ बन गया। अब हस्तिनी ठ, ऐसी स्थिति में यह जो ठ प्रत्यय है ढ भिन्न है, ढ प्रत्यय नहीं है, और इसके परम होने पर हस्तिनी में जो भ संज्ञक अंग है ई, उस भ संज्ञक जो है ई उसका लोप हो जाए, उसको इससे पुम्मद भाव हो जाएगा। तो पुम्मद भाव होने से अब इसको इधर हस्तिनी को पुम्मद भाव हो गया, तो हस्तिन इस रूप में आ गया। हस्तिन इस रूप में आने से नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा अन इस हस्तिन के इन भाग का लोप हो जाएगा, और ठक के ठ को इक आदेश हो जाएगा ठस्य का सूत्र के द्वारा, और केति च से आदि वृद्धि होकर के हास्तिक बन जाएगा। समूह अर्थ है इसलिए नपुंसक लिंग हो गया। तो हस्तिनीनाम समूह हास्तिकम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, हस्तिनीनाम समूह हास्तिकम। लेकिन जहाँ पर ढ प्रत्यय होगा वहाँ पर फिर यह पुम्मद भाव नहीं होगा, उसको ही आगे लिख रहे हैं। अढे किम रोहिणेय, जहाँ पर ढ प्रत्यय होगा वहाँ पर पुम्मद भाव नहीं होगा। जैसे रोहिण्य अपत्यम, रोहित शब्द है उससे ङीप, रोहित के तकार को नकार हो जाता है, और ङीप प्रत्यय होकर के रोहिणी शब्द बन जाता है, अणत्व इत्यादि होकर के रोहिणी बन गया। अब रोहिण्य अपत्यम इस विग्रह में स्त्रीभ्यो ढक सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय कर दे रहे हैं, ढक में अनुबंध लोप होकर के ढ बचता है, रोहिणी ढ। अब यहाँ ढ प्रत्यय पर में है, इसलिए अब रोहिणी को पुम्मद भाव यहाँ नहीं होगा तो फिर उसके यस्यति जैसे रोहिणी के इकार का लोप होकर के और आदि वृद्धि हो जाएगी किति च से रौहिण, यह इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, यहाँ पुम्मद भाव नहीं हुआ। अन्यथा रोहिणी रोहित के रूप में आ जाता तो रौहिते यह इत्यादि अनिष्ट रूप बन जाते, तो रौहिण यह इसी प्रकार का रूप रह जाता है, रौहिते यह इस प्रकार का अनिष्ट रूप नहीं बनता है। उसी को लिखा अढे किम है रोहिण्यापत्यम रौहिण यह। आगे उसी प्रसंग को आगे और स्पष्ट करते हैं। स्त्रीभ्यो ढक इति ढोत्र गृह्यते, कि स्त्रीभ्यो ढक सूत्र के द्वारा भी ढक प्रत्यय होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी सूत्र हैं, उन सूत्रों के द्वारा भी ढक प्रत्यय होता है। तो अग्निर्ढक सूत्र है उससे भी ढक प्रत्यय होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्त्रीभ्यो ढक इति ढगोत्र गृह्यते, यहाँ पर इस वार्तिक में स्त्रीभ्यो ढक से होने वाला जो ढक प्रत्यय उसी का ग्रहण होता है। तो स्त्रीभ्यो ढक से जहाँ पर ढक प्रत्यय होगा वहीं पर पुम्मद भाव का निषेध वार्तिक करेगा, किंतु जहाँ पर अग्निर्ढक इत्यादि सूत्रों से ढक प्रत्यय होगा वहाँ तो पुम्मद भाव का निषेध वार्तिक नहीं करेगा, तो वहाँ तो पुम्मद भाव होगा ही। तो जहाँ पर अग्निर्ढक सूत्र से ढक प्रत्यय होता है वहाँ पर पुम्मद भाव होता है। इसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण आगे दे रहे हैं। अग्निर्ढक इति ढकितु पुम्मदेव, अग्निर्ढक इति ढकितु पुम्मदेव। अग्निर्ढक सूत्र से जहाँ पर पुम्मद भाव होगा, ढक प्रत्यय होगा वहाँ तो पुम्मद भाव अवश्य ही होगा। उसको उदाहरण से समझा रहे हैं। अग्नाई देवता अस्य स्थाली पाकस्य इति आग्नेयः। अग्नाई देवता अस्य स्थाली पाकस्य इति आग्नेयः। आग्नेयः यह रूप बनाया है। अब आग्नेय रूप बनाने के लिए पहले अग्नाई रूप बनाना पड़ेगा, स्त्रीलिंग में ले जाना पड़ेगा अग्नि शब्द को। अग्नि शब्द को पहले स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो अग्नेय स्त्री, इस विग्रह में अग्नि शब्द से वृषा कप्यग्नि कुसित कुसिदानम उदात्तः इस सूत्र के द्वारा अग्नि का जो ई है उसके स्थान पर ऐ आदेश होता है और उसको ङीप प्रत्यय भी हो जाता है। तो अग्नि के ई के स्थान पर ऐ कर दीजिए, अग्नई हो गया, आगे ङीप का ई आ जाएगा, अग्नई ई, एचओए वायवा से आय आदेश हो जाएगा अग्नाई, इस प्रकार का रूप बन जाता है अग्नाई। तो अग्ने है स्त्री अग्नाई। अब अग्नाई देवता अस्य स्थाली पाकस्य, इस विग्रह में अग्नाई शब्द से
अग्नि ढक सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय करेंगे तो अग्नाई ढक, ढक का अनुबंध लोप ढ, अग्नाई ढ। अब ये जो अग्नि ढक से ढक प्रत्यय हुआ है यह इसके पर में होने पर तो पुंबद्ध भाव हो जाएगा अग्नाई शब्द को, तो अग्नाई शब्द को पुंबद्ध भाव हो जाएगा तो फिर पुनः वो अग्नि के रूप में आ जाएगा। अग्नि ढ, ढ के पर में होने पर फिर अग्नि को आदि वृद्धि, आग्नि ढ, ढ के प्रत्यय ढ के स्थान पर आय नेयी नीय फटगजम प्रत्यय आदि नाम सूत्र के द्वारा ए आदेश, आग्नि एय ऐसे जैसे भव संज्ञा अग्नि के इकार का लोप आग्नेय, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है आग्नेय। तो यह आग्नेय रूप निष्पन्न हुआ, यहाँ पर पुंबद्ध भाव हुआ, तो इस प्रकार से आग्नेय रूप की निष्पत्ति हुई। अब आगे सपत्नी शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। सपत्नी शब्द में भी पुंबद्ध भाव होता है, उसका आगे उदाहरण दे, उसके विषय में आगे लिख रहे हैं। सपत्नी शब्द त्रिधा कि 3 प्रकार से सपत्नी शब्द का निष्पादन किया जा सकता है। सपत्नी शब्द को 3 प्रकार से निष्पन्न किया जा सकता है, उसका क्रमशः विवेचन कर रहे हैं। शत्रु पर्यायात सपत्न शब्दात सारंगरवाजित्वाद ङीनि एकः। सबसे पहला सपत्नी शब्द बना रहे हैं, कैसे बनेगा? तो सपत्न शब्द का मतलब होता है शत्रु। इमन देवा असपत्नम, वहां पर असपत्न शब्द आया तो सपत्न शब्द का मतलब है शत्रु। तो शत्रु पर्यायात सपत्न शब्दात, शत्रु का पर्यायवाचक जो सपत्न शब्द, उससे उस सपत्न शब्द का सारंगवादी गण में पाठ मानते हुए उससे ङी प्रत्यय कर दिया जाता है तो सपत्नी शब्द बन जाता है। उसी को लिखा है शत्रु पर्यायात सपत्न शब्दात सारंगरवादित्वाद ङीनि एकः। यह आपका पहला सपत्नी शब्द हुआ जो कि सारंगरवादी गण पठित सपत्न शब्द से ङीन प्रत्यय होकर के बना। ये जो पहला सपत्नी शब्द बना है यह भाषित पुंस्क है, इसलिए इसको पुंबद्ध भाव होगा। और आगे दूसरा लिखते हैं समानः पतिर्यस्याः इति विग्रहे विवाह निबंधनम पति शब्दम आश्रित्य नित्य स्त्रीलिंगो द्वितीयः। अब ये दूसरा सपत्नी शब्द बना रहे हैं जो कि नित्य स्त्रीलिंग है, ये भाषित पुंस्क नहीं है, इसलिए इसको पुंबद्ध भाव नहीं होगा। तो 3 प्रकार से सपत्नी शब्द बनाएंगे, पहला बना दिया, दूसरा बना रहे हैं कि विवाह निबंधनम पति शब्दम समानः पतिः यस्याः, समानः पतिः यस्या, इस विग्रह में विवाह निबंधनम पति शब्दम आश्रित्य, विवाह जनित जो संस्कार विशेष उसके कारण से जहाँ पर पत्नीत्व आता है उस अर्थ में जो सपत्नी शब्द बनेगा वह नित्य स्त्रीलिंग बनेगा। तो ऐसा जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द सपत्नी शब्द बनेगा वो चूंकि भाषित पुंस्क नहीं है, इसीलिए इसमें पुंबद्ध भाव भी नहीं होगा। उसी को लिखा है समानः पतिर्यस्याः इति विग्रहे विवाह निबंधनम पति शब्दम आश्रित्य नित्य स्त्रीलिंगो द्वितीयः। यहाँ पर समानः पतिर्यस्या, इस विग्रह में समान के स्थान पर स्व आदेश हो जाता है और पति शब्द में तकार को नकार ङीप होकर के नित्यम सपत्न्यादिश सूत्र से सपत्नी शब्द बन जाता है। यह सपत्नी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, दूसरे प्रकार का सपत्नी शब्द बना दिया गया है। अब जो तीसरे प्रकार से सपत्नी शब्द बनेगा उसका विवेचन आगे लिख रहे हैं। स्वामी पर्याय पति शब्देन भाषित पुंस्कः तृतीयः। स्वामी पर्याय समानः पतिः स्वामी यस्याः सा सपत्नी, इस प्रकार से विग्रह बनाएंगे तो यहाँ पर जो यह सपत्नी शब्द बनेगा ये भी भाषित पुंस्क हो जाएगा, इसमें भी पुंबद्ध भाव होगा। तो यहाँ पर भी समान के स्थान पर स्व आदेश हो जाएगा और पति शब्द के तकार को नकार ङीप होकर के सपत्नी शब्द बन जाएगा। तो ये जो तीसरे प्रकार का सपत्नी शब्द बनाया है यह भाषित पुंस्क है। तो पहला जो सपत्नी शब्द बनाया सपत्न शब्द शत्रु का वाचक जो सपत्न शब्द उससे सारंगरवाजित्वाद ङीन प्रत्यय कर करके सपत्नी शब्द बनाया वो भी भाषित पुंस्क है। तीसरे प्रकार का जो सपत्नी शब्द बनाया वो भी भाषित पुंस्क है, लेकिन जो दूसरे प्रकार का सपत्नी शब्द बनाया है वो नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए 2 में तो पुंबद्ध भाव होगा, 1 में पुंबद्ध भाव नहीं होगा। अब उसी को आगे और उसी की प्रक्रिया को आगे और स्पष्ट करते हैं। आद्ययोः शिवाद्यण की जो पहले के शुरू के 2 सपत्नी शब्द हैं वह उनमें शिवादिगण पठित उनका शिवादिगण में पाठ होने के कारण से उसमें अण प्रत्यय हो जाता है शिवादिभ्योण सूत्र के द्वारा। तो सपत्न्याः पत्यम, इस विग्रह में सपत्नी शब्द से जब शिवादिगण पठित अण प्रत्यय करेंगे तो सपत्नी अण हो जाएगा, अण प्रत्यय के पर में होने पर
सपत्नी शब्द को आदिवृद्धि होकर के सापत्नी अण, अण का अ, सापत्नी अ। अब जैसे सापत्नी शब्द के इकार का लोप हो जाएगा तो सापत्न ऐसा ही रूप बनेगा, सापत्न। यहाँ पर आपका भस्याडे तद्यते वार्तिक से पुंबद भाव हो जाएगा, क्योंकि ढ प्रत्यय भिन्न तदित प्रत्यय पर में है, तो सपत्नी शब्द सापत्नी शब्द के इकार का ही लोप होगा, नकार का लोप वहाँ पर नकार नहीं जाएगा, क्योंकि यह अव्युत्पन्न सपत्न शब्द है। इसमें नकार अव्युत्पन्न रूप से ही है, मूल रूप में स्थित है, इसलिए उसका लोप नहीं होता है। तो सापत्न यह रूप बन जाता है। और जो दूसरा विवाह निबंधन वाला नित्य स्त्रीलिंग था उसमें तो पुंबद भाव होना ही नहीं है, तो सपत्नी शब्द बना हुआ है, उसमें यस्येति च सूत्र के द्वारा इकार का लोप कर दीजिए और सापत्न ये दो रूप बन जाएंगे। उसी को लिखा है आद्यय हो शिवाद्यण, शुरू के जो दो हैं उनमें शिवादिगण प्रत्ययत्वाद अण प्रत्यय ही होता है। उसी को आगे उदाहरण से बता रहे हैं। सपत्न्या अपत्यम सापत्नः। हाँ, सपत्न्या अपत्यम सापत्नः, इन दोनों ही उदाहरणों में सापत्न रूप बन जाएगा। सपत्नी शब्द जो शत्रु पर्यायवाचक है उसमें नकार का लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और पुंबद भाव हो जाएगा, ई हट जाएगा, सापत्न बन जाएगा। दूसरे वाले में पुंबद भाव होना ही नहीं है, सीधे स्थिति सपत्नी के इकार का लोप हो जाएगा, आदि वृद्धि होकर के ये सापत्न रूप ये भी बन जाएगा। अब तीसरे का बता रहे हैं तृतीयातु तृतीयातु लिंग विशिष्ट परिभाषया पत्युत्तर पद लक्षणों ण्य एवं न तो अण शिवादव रूढ़यो एवं ग्रहणात्। कहने की जो तीसरा वाला आपने सपत्नी शब्द बनाया है वो उसमें तो ण्य प्रत्यय होगा, उसमें शिवादिभ्यों सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरे वाला सपत्नी शब्द बनाया है वह यौगिक है, वह रूढ़ नहीं है। तो यौगिक होने के कारण से उसमें लिंग विशिष्ट परिभाषा का आचरण करते हुए प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट स्यापी ग्रहणम, इस परिभाषा का आचरण करते हुए चूंकि द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदार्ण्य सूत्र में पति शब्द का उच्चारण किया गया है, इसलिए पत्नी शब्द को भी ण्य होगा। जैसे पति को ण्य होता है, पत्यंत को ण्य होता है, ऐसे पत्न्यंत को भी ण्य प्रत्यय ही होगा। इसलिए सपत्नी शब्द जो तीसरे प्रकार का यौगिक है उसमें तो ण्य प्रत्यय ही होता है, उसमें अण प्रत्यय नहीं होता। जब ण्य प्रत्यय अण प्रत्यय क्यों नहीं होगा तो उसमें उसका तर्क दिया गया शिवादव रूढ़यो है एवं ग्रहणात्, कि शिवादिगण में जो रूढ़ सपत्नी शब्द हैं उन्हीं का ग्रहण होता है, जो यौगिक सपत्नी शब्द है तृतीय प्रकार का उसका ग्रहण नहीं होता। पहला सपत्नी शब्द शत्रु पर्यायवाचक से बना इसलिए रूढ़ हुआ, दूसरा सपत्नी शब्द नित्य स्त्रीलिंग हुआ, केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है इसलिए वो रूढ़ हो गया। तीसरे प्रकार का जो है वह रूढ़ नहीं है, वो यौगिक है, इसीलिए समान पतिर्यस्याः स्वामी पर्याय पति शब्देन, स्वामी का पर्यायवाचक जो पति शब्द उसके साथ समास होकर के सपत्नी शब्द बना है, इसलिए यौगिक है। यौगिक होने के कारण से इसमें पुंबद भाव भी नहीं होता है और इसमें पुंबद भाव तो होगा लेकिन अण प्रत्यय इसमें शिवाद्यण से होने वाला जो अण प्रत्यय वो नहीं होगा, अपितु ण्य प्रत्यय होगा। तो इसका क्या रूप बनेगा? सापत्यः। उसी को लिखा है सापत्यः सपत्न्याः अपत्यम। इस विग्रह में सपत्नी शब्द से ण्य प्रत्यय कर दीजिए, ण्य के परम होने पर अनुबंध अणकार का लोप हो जाएगा। सपत्नी य और आदिवृद्धि सापत्नी य, और उसके बाद इसको फिर पुंबद भाव हो जाएगा, पत्नी पति के रूप में आ जाएगा, सापति य यस्यति जैसे भवसंज्ञा इकार का लोप सापत्यः, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर पुंबद भाव हो गया है। ण्य प्रत्यय इसलिए किया गया क्योंकि यह यौगिक था, शिवादिगण में रूढ़ का ही ग्रहण था, इसलिए इसमें अण प्रत्यय नहीं हुआ। लिंग विशिष्ट परिभाषा से सपत्नी शब्द में भी जो यौगिक सपत्नी शब्द है उसमें भी ण्य प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से सापत्यः यह रूप निष्पन्न हुआ। तो तीन प्रकार से सपत्नी शब्द बनाया गया। उसमें जो प्रथम और द्वितीय था उसमें प्रथम शब्द में पुंबद भाव हुआ लेकिन नकार का लोप नहीं हुआ, द्वितीय में पुंबद भाव हुआ ही नहीं, इसी तरह से इकार का लोप हो गया तो सापत्न्य रूप बना। तृतीय में पुंबद भाव भी हुआ, अण न होकर के ण्य प्रत्यय हुआ तो सापत्य रूप बना। इस प्रकार से यह तीन रूप निष्पन्न हो गए। अब उसी में आगे लिखते हैं ठक छसोश्च, यह वार्तिक है। इस वार्तिक के द्वारा भी पुंबद भाव किया जाता है। तो ठक प्रत्यय और छस प्रत्यय इसके परम होने पर पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुंबद भाव होता है। उसी को मूल में लिख रहे हैं भवत्याश्छात्राः भावत्काः भवदीयाः, यह दो प्रकार के रूप बनते हैं। तो भवत्याश्छात्राः इस विग्रह में भवती ngस, इस स्थिति में यहाँ पर भवतस् ठक छसौ इस सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय हो जाता है। ठक का अनुबंध ठ बसता है तो भवती
भवती ngस ठक और तजितांत पर प्रातिपदिक संज्ञा भवती ठ के स्थान पर इसु सुक्तांतात कह सूत्र के द्वारा क प्रत्यय हो जाता है। भवती क, उधर भवती को ठक में ककार की संज्ञा होने से कित होने से कित जैसे आदि वृद्धि हो जाती है। भवती का भावती क बन जाता है। इस ठक का जो ठक के स्थान पर आदेश हुआ जो क उसके परम होने पर भवती को पुंबद्भा हो जाता है। ई हट जाता है, भवती भवत के रूप में आ जाता है और आदि वृद्धि तो हो ही चुकी है। तो भावत काहा इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। भवत्याश्च छात्राः भावत काहा, इस प्रकार से आप स्त्री के छात्र हैं, इस प्रकार से अर्थ होने पर भावत काहा इस प्रकार का रूप बनता है। इसी प्रकार से भवदीयाः इस प्रकार का रूप बन जाता है। भवत्याश्च छात्राः भवदीयाः, भावत का तो ठक प्रत्यय के परम हुआ और छस प्रत्यय के परम होने पर भवदीयः बनता है। छस प्रत्यय भी वही भवतः ठक छस इस सूत्र से होता है। तो भवती ngस इस विग्रह में छस प्रत्यय हो जाएगा। छस का अनुलोम सौ बचेगा। छस सित है, सित होने से हैं सीति च से पद संज्ञा होने से भवत शब्द के तकार के स्थान पर जराम जशवंत से जस्त हो जाता है। तो भवदीयाः इस प्रकार का रूप बन जाता है। छस प्रत्यय में आदि वृद्धि का कोई निमित्त नहीं है, इसलिए आदि वृद्धि नहीं होनी है। भवत भवती छस, छस का अनुलोम छ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। आई ने ई नी फटक जगम प्रत्यय आदि नाम से। तो भवत भवती ई उसको पुंमद भाव भवत ई सित प्रत्यय पर में है छस, उसके पर में होने पर भवत की पद संज्ञा होने से झलाम निषंद से जस्त हो जाएगा। भवत के तकार को दकार हो जाएगा। भवदीय स्त्रीलिंग में भवदीयाः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। भवत्याश्च छात्राः भवदीयाः। तो भवती शब्द को यहाँ पर पुंबद भाव दोनों जगह हुआ है। भावत का भवदीयाः, यह दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो भवतश्च ठक छसोश्च इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा ठक और छस प्रत्यय दोनों जगह होता है। उसी को इस ठक छसोश्च वार्तिक से पुंबद भाव होकर के भावत का भवदीयाः इन दो रूपों की सिद्धि हो जाती है। आगे लिखते हैं एतद् वार्तिकम एक तद्धिते च इति सूत्रम च न कर्तव्यम भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात्। कह रहे हैं कि यह जो वार्तिक है ठक छछोश्च इस वार्तिक का भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और एक तद्धिते च यह सूत्र है जो एक का शब्द को पुंमद भाव कर करके एकत्वम इत्यादि रूप बनाता है। इस सूत्र का भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः। इस प्रकार से महाभाष्यकार ने कहा कि जो सर्वनाम संज्ञक होते हैं उनको वृत्ति मात्र में यहाँ तद्धित वृत्ति हो ही रही है, इसलिए इसको पुंबद भाव तो सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव है। इस भाष्यष्टि से हो जाएगा, भाष्य वचन से ही हो जाएगा। उसके लिए ठक छसोश्च या एक तद्धिते च यह सूत्र प्रारंभ करने की क्या आवश्यकता है? तो इन दोनों इस ठक छसोश्च का भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ये वार्तिक भी नहीं पढ़ना चाहिए और एक तद्धिते च यह सूत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। इनके द्वारा होने वाला जो पुंबद भाव वह तो सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबद भाव इस वार्तिक से इस भाष्यकार के वचन से ही हो जाएगा। भवती शब्द भी सर्वनाम है, एका शब्द भी सर्वनाम है, तो सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबद भाव से जब पुंबद भाव हो जा रहा है तो इस वार्तिक की और सूत्र की आवश्यकता ही क्या है? उसी को लिख रहे हैं एतद् वार्तिकम एक तद्धिते च इति सूत्रम च न कर्तव्यम सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः इति भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात्। भाष्यकार के वचन से ही यह बात गतार्थ हो जाएगी पुंबद भाव वाली, इसलिए इस वार्तिक का और सूत्र का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। उसी को अब इसका सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः का एक एक करके उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले उदाहरण देते हैं सर्वाभ्य आगतः इत्यादि विग्रह में सर्वाभ्यस तथा आगतः सूत्र के द्वारा मैट प्रत्यय तथा आगतः के अर्थ में मैट प्रत्यय होकर के सर्वामय बन जाता है और मैट के परम होने पर इस अब चूंकि यह तद्धित वृत्ति है, वृत्ति मात्र में पुंबद भाव हो रहा है तो सर्वा को पुंबद भाव होकर के सर्वमय इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं सर्वकाम्यति सर्वाह आत्मनः इच्छति। इस विग्रह में ये सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति हो गई, इसलिए यहाँ भी पुंबद भाव हो जाएगा। तो सर्वा शस काम्य के परम होने पर सर्वा को पुंबद भाव होकर के सर्वकाम्यति इस प्रकार का रूप बन जाता है। सर्वा को पुंबद भाव करके सर्व बन गया है। तो सर्वाह आत्मनः काम्यति सभी स्त्रियों को चाहता है इत्यादि अर्थ में सर्वकाम्यति इस प्रकार का रूप बन जाता है। ये तो सनातन धातु वृत्ति का उदाहरण हो गया सर्वकाम्यति। अग्रिम उदाहरण देते हैं सर्विका भार्या यस्य स सर्वक भार्यः समास वृत्ति का उदाहरण हो गया। तो सर्विका भार्या यस्य सर्विका भार्या यस्य यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है।
तो बहुब्रीहि समास में भी सर्विका शब्द जो सर्वनाम है अकच प्रत्यांत है उसको पुम्मद भाव हो जाएगा, तो सर्विका सर्वक के रूप में आ जाएगा। तो सर्वक भार्य, और भार्या को तो गोस्त्रीय रूप सर्जन से रस हो जाता है, सर्वक भार्य इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो जाता है। तो सर्विका भार्य यस्य स सर्वक भार्य इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो जाता है। ये समास प्रत्यय का उदाहरण हो गया। आगे लिखते हैं सर्वप्रिय सर्वाह प्रिया यस्य, सर्वा प्रिया यस्य पुरुषस्य असौ सर्वप्रिय। यहाँ पर प्रिय शब्द के परम होने पर जो स्त्रिया पुम्मद से पुम्मद भाव का निषेध प्राप्त था उसका भी सर्वनाम वृत्ति मात्र पुम्मद भाव से विधान हो जाता है। तो सर्वा को पुम्मद भाव होकर के सर्वप्रिय, सर्वाह प्रिय यस्य असौ सर्वप्रिय, ऐसा व्यक्ति जिसको सारी स्त्रियां प्रिय हों उसको कह सकते हैं सर्वप्रिय। तो इस प्रकार से सर्वप्रिय यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने ये दिखाया कि सर्वनाम वृत्ति मात्र पुम्मद भाव इस वार्तिक से ही सर्वत्र पुम्मद भाव हो जाता है, अलग से ठक स एक जिते च इत्यादि का प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रिय इत्यादि इस प्रकार से उदाहरण इन्होंने दिखाए हैं। आगे लिखते हैं पूर्वस्य वेदम, कह रहे हैं कि सर्वनाम वृत्ति मात्र पुम्मद भाव का तात्पर्य ये नहीं है कि सर्वनाम शब्द उत्तर पद में विद्यमान हो या फिर सर्व शब्द केवल रूप में विद्यमान हो, केवल सर्वनाम शब्द ही वहां पर हो तो उसको पुम्मद भाव हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उत्तर पद के पर में होने पर पूर्व पद में स्थित जो सर्वनाम शब्द होगा उसी को पुम्मद भाव होगा। जहां पर केवल सर्वनाम शब्द आएगा, अकेला आएगा, वहां पर पुम्मद भाव नहीं होगा, और जहां पर उत्तर पद पर में नहीं होगा वहां पर भी पुम्मद भाव नहीं होगा। पूर्व पद के रूप में सर्वनाम शब्द होना चाहिए, उसके बाद में उत्तर पद के रूप में कोई विद्यमान होना चाहिए, तभी पूर्व पद में विद्यमान जो सर्वनाम शब्द उसी को पुम्मद भाव होगा, हैं, केवल को भी नहीं होगा और उत्तर पदा भाव वाले सर्वनाम शब्द को भी पुम्मद भाव नहीं होगा। अब प्रश्न होता है कि ये आपने कैसे जाना कि पूर्व पद में स्थित जो सर्वनाम शब्द उसी को पुम्मद भाव होता है, उत्तर पद होना चाहिए हैं, उसके पर में तभी पुम्मद भाव होगा, केवल को नहीं होता है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं वस्त्रे शाजा ज्ञाद्वास्वा इति लिंगात, कि एक सूत्र है वस्त्रे शाजा ज्ञाद्वास्वा नए पूर्वाणाम अपि, यह सूत्र ऐशा शब्द को विकल्प से इत्व का विधान करता है। तो एशिका शब्द वहां बनता है, एशिका। अब कह रहे हैं कि जो ऐशा शब्द बनेगा, एतकत शब्द बनता है, उसका स्त्रीलिंग में एशिका बनता है। अब यहाँ पर अगर केवल अकेले ही सर्वनाम शब्द को पुम्मद भाव भी अगर अभिष्ट होता तो एतद शब्द को स्त्रीलिंग में जब ले जाते तो ऐशा को पुम्मद भाव होकर के वो फिर एतद के रूप में ही आ जाता। तो उत्तर पद तो वहाँ उसमें उसके पर में टाप इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती, टाप इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती तो फिर उसको इत्व का विधान, जो कि टाप के परमा होने पर ही इत्व का विधान करते हैं, तो टाप के परमा होने पर इत्व का विधान करना व्यर्थ हो जाता। तो चूंकि टाप के परमा होने पर इत्व का विधान वहां पर आचार्य जी कर रहे हैं, इसी से ज्ञापित होता है कि जो सर्वनाम शब्द है पूर्व पद के रूप में होना चाहिए, उसके उत्तर में उत्तर पद होना चाहिए, तभी पुम्मद भाव इत्यादि कार्य होंगे। जब तक उत्तर पद पर में नहीं होगा तब तक पुम्मद भाव इत्यादि कार्य भी नहीं होंगे। तो उसी को उदाहरण के रूप में आगे दे रहे हैं, तेन अकचि एक शेष वृत्तौ न। तो सर्व शब्द से जब अकच प्रत्यय कर देंगे, सर्व शब्द से अकच करेंगे, सर्व शब्द का वकारोत्तरवर्ती अकार टी है, उससे पहले अकच का अको आ जाएगा, सर्वक बन जाएगा, और फिर उसको स्थिति विवक्षा में टाप करेंगे, सर्वका बनेगा। अब इसको पुम्मद भाव नहीं होगा, तो पुम्मद भाव नहीं होगा तो इत्व होकर के सर्विका इस प्रकार का रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ उत्तर पद पर में नहीं मिला। तो यानी अकचि एक शेष वृत्तौ न, और जहाँ पर एक शेष करेंगे सर्वाच 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 इत्यादि स्थल में जहाँ पर एक शेष करके सर्वा बनाएंगे उसको भी पुम्मद भाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी उत्तर पद पर में नहीं है। तो सर्वा इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है, सर्व इस रूप में यह नहीं आता है, और न सर्विका सर्वक के रूप में आता है। तो जहाँ पर उत्तर पद पर में होगा वहीं पर पुम्मद भाव होगा, जहाँ पर उत्तर पद पर में नहीं होगा वहाँ पुम्मद भाव भी नहीं होगा। जैसे अकच प्रत्यय में नहीं हुआ और एक शेष वृत्ति में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इसका विवेचन पूरा होता है। आगे एक वार्तिक और है पुम्मद भाव करने वाला, कुक्कुट्यादीनाम अंडादिषु। कुक्कुट्यादि कुछ शब्द हैं, कुक्कुटी, मृगी इत्यादि शब्द हैं, उन को भी पुम्मद भाव होता है। कब? अंडादिषु, अंडादि गणपठित जो शब्द हैं उनके पर में होने पर पुम्मद भाव होता है। जैसे कुक्कुट्या अंडम, कुक्कुटांडम, तो कुक्कुटी शब्द है जिसको हिंदी में मुर्गी कहा जाता है,
तो कुक्कुट्या अंडम, इस लौकिक विग्रह में कुक्कुटी शब्द को पुंबद्भाव कर दीजिए, कुक्कुटी का कुक्कुट बन जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो कुक्कुटांडम इस प्रकार का रूप बन जाता है। मृग्यः पदम, मृग पदम, मृगी शब्द को पुंबद्भाव हो जाएगा, अंड शब्द के पद शब्द के पर में होने पर मृगपदम। मृग्यः क्षीरम, मृग क्षीरम, मृगी शब्द को क्षीर शब्द के पर में होने पर पुंबद्भाव हो जाएगा तो मृग क्षीरम। इसी प्रकार से काक्यः शावः, काकशावः हैं, काक शब्द पुल्लिंग हुआ, काकी स्त्रीलिंग हुआ तो उसके पर शाव के पर में होने पर काकी को पुंबद्भाव हो जाएगा तो काकशावः इस प्रकार का रूप बन जाएगा। तो कुक्कुट्यादि, कुक्कुट्यादि से कुक्कुटी है, मृगी है, काकी ये शब्द को लेना है। अंडादि गण पठित में अंड इत्यादि, अंड पद क्षीर इत्यादि शब्द आ जाएंगे, इनके पर में होने पर पूर्व में विद्यमान जो कुक्कुटादि गण पठित शब्द उनको पुंबद्भाव हो जाता है। तो कुक्कुटांडम, मृग क्षीरम, मृगपदम, काकशावः इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। सर्वत्र मृगी, कुक्कुटी, काकी इत्यादि रूप पूर्व पद के रूप में विद्यमान है, इनको पुंबद्भाव होकर के पुल्लिंग के जैसे हो गए हैं। तो मृग्यः क्षीरम, मृगक्षीरम, काक्यः शावः, काकशावः, कुक्कुट्यः अंडम, कुक्कुटांडम इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। तो इसी को वार्तिक के माध्यम से कुक्कुट्यादीनाम अंडादिशु के माध्यम से सूत्र इसमें आचार्य दीक्षित जी ने स्थान दिया है। तो इस प्रकार से पुंबद्भाव करने वाला तहसीलादिश्वाकृत सूचक का यह द्वितीय पाठ जो कि पूर्व पाठ का वशिष्ठांश है उसका विवेचन पूरा हुआ। इसके बाद आगे पुंबद्भाव से संबंधित ही प्रक्रिया अभी चलेगी, इसका विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा।